गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वीरेंद्र पिसोलकर है। बाय बैकग्राउंड में आईटी टेक्नीशियन हूँ और मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ मेरी, और मैनेजमेंट भी कर चुका हूँ। और उसके बाद मैंने ये 2016 में ये जर्नी स्टार्ट की थी, और मैं धुलिया से बिलोंग। तो ये जर्नी स्टार्ट करने की वजह थी, और जो मैं स्टोरी अभी बताने जा रहा हूँ मेरी, तो वो ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, मेरे पर्सनल एफर्ट्स, मेरी पर्सनल जो मेहनत मैंने दी है, जे पण मेहनत मी घेतली त्याच्यावरचे रिझल्ट्स आहेत. ओके. आणि प्रत्येकाचे रिझल्ट हे वेगळे येऊ शकतात, त्याच्या त्याच्या मेहनतीनुसार असतात. ओके. तर ये मैंने जब स्टार्ट किया तभी मैं 93 केजी का हुआ करता था, और 93 केजी टू 75 केजी का मैंने जर्नी, 18 केजी का वेट लॉस किया। उसके बाद मेरे मिसेस ने भी 12 केजी का फैट लॉस किया। दोनों ने मिलके हमने 30 केजी धरती माता का बोझ कम कर दिया। ओके। और धरती माता खुश हो गई और बहुत ही हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हमें प्रोवाइड की है। और थैंक्स टू दिस लाइफस्टाइल जोन, इनकी वजह से ही ये प्लेटफॉर्म पे हम जुड़ पाए और बेहतरीन रिजल्ट हमारा ले पाए हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं। ये मेरी छोटी लड़की है, जो तभी 1.5 से 2 साल की थी, तब से न्यूट्रिशन हम कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ ऐसे दिखने लगे थे हम शुरू के 1-2 महीने में, लेकिन हमारा फैट लॉस होना शुरू हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, रिजल्ट हमारा और भी बेहतरीन आना शुरू होता है। ओके। तो ये हमारा अभी लेटेस्ट का रिजल्ट है लास्ट ईयर का। और उसके बाद ये हमने हमारा न्यूट्रिशन हम तक नहीं रखा, हमारे फैमिली को भी दिया, हमारे बच्चों को लेके, हमारे माता पिता को लेके, सभी को दिया, और बेहतरीन लाइफस्टाइल हम जी पाए। ओके। तो अभी 80-20 का फॉर्मूला है, उसके बारे में हर कोई बात करता है। वर्ल्ड नोन फॉर्मूला है ये। आप कहीं भी कोई भी चीज ले लो। ओके। तो दुनिया में 80-20 हर जगह इंप्लीमेंट होता है। ठीक है। 80% जो होता है ना, फिजिकल आपका जो खाना भी होता है, जो वैसे ही WHO बोलता है 80% हमारा जो डाइट होता है, और 20% हमारा वर्कआउट होता है। तो इसी की वजह से हमारा 100% रिजल्ट आता है। ओके। तो इसके लिए हमें उस पर ध्यान रखना है कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। ओके। अभी आपका शेक का टाइम हो गया, अभी दूसरा कुछ खाइएगा नहीं। ओके। अभी शेक ले लीजिएगा। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन है। ओके। सब्जेक्ट है कुकिंग फैट्स। दिख रहा है आप सभी लोगों को? यस सर। ओके। कुकिंग फैट्स। ओके। मतलब क्या होता है कुकिंग फैट्स? मतलब क्या, कि हम जो खाना बना रहे हैं आज, हमारे घर में जो खाना बन रहा है, तो उसमें किस तरीके का फैट होना चाहिए, और वो फैट हमारे बॉडी पे किस तरीके से इफेक्ट और साइड इफेक्ट करता है। ओके। तो दो टाइप के फैट होते हैं। दो टाइप के फैट होते हैं। एक होता है मोनोसैचुरेटेड। ओके। और एक पॉलीसैचुरेटेड। ओके। अभी ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी। ओके। तो मोनोसैचुरेटेड जो फैट होता है ना, वो कहाँ से आता है? वो आता है एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, पीनट्स एंड अपने जो शेंगदाने असतात ना, मतलब नट्स जो रहते हैं ना। ओके। जो नट्स होते हैं उनसे आता है, मतलब शेंगदाणे झाले, ऑलिव्ह ऑइलचे दाणे झाले, याच्यापासून। ओके। तो इसमें होता है। और पॉलीसैचुरेटेड फ्रॉम वेजिटेबल्स से आता है, और सीड्स से, मतलब सनफ्लावर हो गया। ओके। तो वो वेजिटेबल है, उसके सीड से आने वाला। उसके बाद कॉर्न सनफ्लावर हो गया। ओके। मक्के के दाने का भी ऑयल बनता है, सनफ्लावर सोयाबीन का हो गया। ओके। तो ये सब होते हैं, दो टाइप के फैट्स होते हैं। और सीड्स ऑयल मतलब कोई भी बी हो गई, उसके उससे निकाला हुआ ऑयल। ओके। तो इस तरीके के दो तरीके के फैट होते हैं। तो इसमें से आगे बढ़ के देखेंगे तो रिफाइन और अनरिफाइंड फैट होता है। ओके। मतलब ऑयल होता है। तो रिफाइन क्या होता है? रिफाइंड फैट आपको प्रोसेस से अंदर को जा, मतलब बहुत सारी प्रोसेस उस पे होती है। मतलब उसको निकालने के बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है, और उससे उसका ऑयल निकाला जाता है। ओके। और ये फैट जो है ना, मैन्युफैक्चरर, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर इसी तरीके से करते हैं, और प्रोसेस होते होते बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले जाते हैं। जैसे इसमें स्वीटनर नहीं बोल सकते हम, लेकिन फ्लेवर डाले जाते हैं। ओके। तो जो फ्लेवर्स होते हैं ना, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। ओके। और इससे डिफरेंट उसका टेस्ट आने लगता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो हम फैट अभी मार्केट में खा रहे हैं ना, तो वो फैट क्या होता है कि आपको अलग टेस्ट देता है। ओके। तो बहुत सारे सीड्स के फैट होते हैं, वो अलग टेस्ट देते हैं, तो वो गलत है। मतलब वो वैसा नहीं होना चाहिए एक्चुअल में।
आपको नेचुरल ही आपके बॉडी में जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको कोशिश करना है कि आप जो फैट खा रहे हो अभी, तो वो नेचुरल सोर्स से आना चाहिए। ओके। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ गुड एग्जाम्पल क्या होता है फैट का? तो रिफाइंड कोकोनट ऑयल जो होता है ना, वो सबसे अच्छा टेस्ट देने वाला और नेचुरल होता है। ओके। और अप टू 365 फ़ारेनहाइट उसको आप अगर कुक करोगे तभी उसको कुछ इशू नहीं आता है। ओके। और यही उसका टेस्ट और स्मेल भी मेंटेन रखने के लिए आपको उसको ज्यादा कुक नहीं करना होता है। 280 फ़ारेनहाइट तक आप उसको कुक कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहूंगा, बाद में मैं इसका पूरा समराइज भी करूंगा आपके लिए। आप शायद इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा होगा, लेकिन सुनिए, आप आपको समझ में आ जाए। तो रिफाइंड फैट इन शॉर्ट बोला जाए तो नेचुरल टेस्ट होता है उसका, और सेल्फ लाइफ लॉन्ग होती है, मतलब आप उसको स्टोर कर सकते हो। ओके। तो बहुत सारे आप टाइम तक उसको स्टोर कर सकते हो क्योंकि नेचुरल है वो। ओके। और स्मोक का लाइफ ज्यादा होता है। हाई स्मोक लाइफ मतलब क्या? कि उसको अगर आप ज्यादा टाइम तक भी आप उसको स्टोर करोगे, ठीक है, तो सेल्फ लाइफ ज्यादा हो जाएगी। और स्मोक मतलब क्या? उसको हीट भी ज्यादा करोगे ना, तो भी वो जल्दी हीट नहीं होता है। ओके। तो हीट होने में उसको टाइम लगता है। और उसके बाद आता है अनरिफाइंड, होता है जो स्पेसिफिक फ्लेवर उसको होता है। मतलब क्या होता है? प्रोसेस ज्यादा होने की वजह से उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड होते हैं, क्योंकि वो आपके टेस्ट में आने चाहिए कि यस, ये इसमें कुछ तो है जो लेना चाहिए। बहुत सारे मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको वही दिखेगा कि उसमें बहुत सारा फ्लेवर होने की वजह से वो बहुत अच्छा दिखता है, पॉलिशिंग जैसे चमकता है। तो वो जो होता है ना, वो अनरिफाइंड होता है। ओके। तो वो रिफाइन होता है, और उसका, सॉरी, अनरिफाइन होता है। तो उसका स्पेसिफिक फ्लेवर होता है और शॉर्ट सेल्फ लाइफ होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स हो गए, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर दी है ना, उसकी वजह से उसका इशू क्या होता है कि उसका लाइफ कम हो जाता है। ओके। और स्मोक पॉइंट उसका लो होता है, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होने की वजह से वो जल्दी पक जाता है। ओके। और देखो, जैसे आप कढ़ाई में तेल डालते हो, तो तेल का कितना फटाक से एकदम वहां से क्या बोलतो आपण वाफ बोलतो त्याला, लगेच निघायला लागते। और उसी जगह पे आप घी डालो, घी का स्मोक नहीं आता है जल्दी। वाफ बोलते हैं, स्मोक जल्दी नहीं आता है, क्योंकि वो अनरिफाइन होता है और उसमें भी घर पे बनाया हुआ। तो एक एग्जांपल आपके सामने सामने है, तो आपने घी यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जो ऑयल आप यूज कर रहे हो उसको। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कुकिंग, लिक्विड और सॉलिड, ये दो तरीके के होते हैं। अभी लिक्विड और सॉलिड क्या होता है कि हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, वो लिक्विड में ही रहते हैं, और जो घी वगैरह होते हैं तो वो सॉलिड में दिखता है आपको। तो लिक्विड और सॉलिड का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए, राइट फॉर्म ऑफ फैट कैन मेक अ ब्रेक रेसिपी। मतलब जो अच्छे तरीके का फैट होगा ना, वो आपको अच्छी रेसिपी बनाने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मेकिंग कुकीज, मोस्ट रेसिपी विल कॉल फॉर सॉफ्टन बटर इन ऑर्डर टू फॉलो द क्रीमिंग मेथड। अभी ये थोड़ा सा अलग तरीके का मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है। अभी इसको आप है ना, जब कुकीज बनाते हो कोई भी तरीके की, तो मेक अ रेसिपी कॉल द सॉफ्टन बटर। तो सॉफ्टन बटर अगर आप यूज करोगे तो क्रीम मेथड ज्यादा अच्छे से बनेगी, और इट कुड नॉट बी रिप्लेस्ड इट लिक्विड फैट वॉज यूज। तो लिक्विड फैट यूज ना करते हुए भी आप उसको बना सकते हो। ओके। तो ये देखिए, अभी नेचुरल और फ्लेवर फ्लैट के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ओके। तो इसमें फ्लेवर और नेचुरल, नेचुरल क्या होता है? नेचुरल फैट जो होता है, नेचुरल ऑयल जो होता है, तो वो हमारे रेगुलर रूटीन में आना चाहिए। और फ्लेवर होना, जो ऑयल है वो आपने कम यूज करना चाहिए। ओके। और स्मोकिंग पॉइंट जैसे मैंने बोला, जो नेचुरल होता है उसका स्मोकिंग बहुत कम होता है। मतलब आप कोकोनट ऑयल डालोगे पैन में या घी डालोगे, तो उसको कुक होने में टाइम लगेगा, लेकिन नेचुरल नहीं है वो। अगर वो सैचुरेटेड फैट है उसमें, तो वो फटाक से आपको गर्म होते हुए लगे, फिर से स्मोक आना चालू हो जाता है। और देखिए, उसका जला हुआ स्मेल भी आता है। अभी अगर आपने किचन में ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि उसका जला हुआ स्मेल भी आता है। और स्टोरेज का मैंने बोल दिया, और एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी और स्टोरेज
जो नेचुरल होता है उसका ज्यादा टाइम होता है, शेल्फ लाइफ ज्यादा होता है, और दूसरे का जल्दी कम हो जाता है। ये थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट मैंने कोशिश किया है। ओके। और इसके बारे में मैं ज्यादा आपको पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन आंसर हम करना चाहेंगे, क्योंकि कैसा है, नेचुरल और सैचुरेटेड सबको पता है। सबको पता है कि ऑयल, अभी वड़ा पाव खाने जाते हो आप, ओके, तो बहुत सारे लोग जो वो पैन यूज करते हैं, जो बर्तन यूज करते हैं, तो वो बर्तन में वो कितने बार वड़ा पाव बनाते हैं, वो टेस्टी क्यों लगता है पता है क्या? क्योंकि उसी में बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। उसी में भजी भी बनेगी, वड़ा पाव बनेगा, कचौरी बनेगी, समोसा बनेगा। तो उससे वजह से क्या होता है, वो फैट थिकनेस आ जाता है। जैसे हमारी गाड़ी है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, जब हम ऑयल डालने जाते हैं ना तो वो गोल्डन कलर का रहता है, और जब हम निकालते हैं ना तो वो गोल्डन नहीं होता है, वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का हो जाता है वो ऑयल। ठीक है। तो वैसा ही ऑयल, वैसा ही तेल आपको वो कढ़ाई में दिखेगा जब आप समोसा कचौरी बनाने वाले की कढ़ाई में झांकोगे। और ऑयल का रूल क्या है कि एक बार अगर कोई ऑयल आपने यूज कर लिया ना, आपके घर में हो या कहीं भी, तो वो सेकंड टाइम नहीं यूज करना है। ये रूल है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वहां पे जीरो हो जाती है। ठीक है। और उसके साथ उसका सैचुरेटेड फैट वहां जमा होने लगता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। ओके। आपका बाहर का खाना नहीं खाना है। ओके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, शाम को समझो नॉन वेज आइटम बनाए, फ्राई किया कुछ, ओके, तो वही ऑयल 3 4 दिन वही ऑयल यूज करते हैं खाने बनाने के लिए। करते हैं ना? कौन कौन करता है? जो हंस रहा है वो करेगा। ठीक है। जो हंस रहा है उसको पता है कि कल कुछ तो फ्राइड आइटम बनाया था, समझो आपने फिश फ्राई बनाया या कोई भी चीज आप बनाते हो, और वो फ्राइड होने के बाद जो ऑयल बचता है, वो अगर आप सैचुरेटेड फैट में चला जाता है। ओके। वो नेचुरल से निकल के सैचुरेटेड में चला जाता है, और वही फैट आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ओके। तो सिंपली याद रखो कि एक ऑयल जो है ना, जो एक बार यूज हो गया तो उसका लाइफ खत्म हो गया। ओके। तो सेकंड टाइम अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आप जानबूझ के आपके बॉडी को कोलेस्ट्रॉल दे रहे हो। ठीक है। लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करने की मतलब कर रहे हो, आप उनको जो एक्स्ट्रा का फैट है वो बॉडी में दे रहे हो, और उससे आपका एलडीएल और एचडीएल का कंसेप्ट आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आपका एचडीएल मतलब गुड फैट होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आपका एलडीएल लेवल बढ़ेगा। अगर एलडीएल लेवल बढ़ेगा मतलब कैसे पता चलेगा? तो धीरे धीरे आपके बॉडी का फैट परसेंटेज बढ़ेगा। ओके। उसके साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको नॉर्मल, अभी बीपी का कंसेप्ट है, लोग बोलते हैं बीपी चालू है, बस बीपी मतलब ब्लड प्रेशर की टैबलेट है, दूसरा कुछ नहीं है मुझे। अरे भाई साहब, आपने कोलेस्ट्रॉल इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया, आपके बॉडी में फैक्ट्री चालू हो गई है कोलेस्ट्रॉल जमा होने की। ओके। तो वो कोलेस्ट्रॉल आपको थायराइड तक लेके जाएगा, वही आपको शुगर तक लेके जाएगा, वही आपको आगे जाके आपके बॉडी के इंटेस्टाइन को खराब करेगा। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, वो टॉपिक अलग टॉपिक है, फिर भी आपको बोलना चाहूंगा, चाय जो है ना, चाय सबसे जिंदगी बर्बाद करने की बात है। अगर एक चाय पीने के बाद आपके बॉडी में इतनी सी चाय जा रही है, ओके, तो इतनी सी चाय जाने के बाद वो चाय आपको एसिडिटी करती है, आपको पता है एसिडिटी चाय से हो रही है, फिर भी आप चाय लेते हो। और जब आपको पता होता है ना, अभी एसिडिटी है मुझे, अभी आज चाय नहीं पीऊंगा मैं, मतलब आपको पता है कि चाय पीने से एसिडिटी होती है, तो वही चाय आपके बॉडी में कहीं तो रुकती है। वही चाय आपको बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ाती है। आपके अल्सर का भी कारण वो हो सकती है। अल्सर मतलब क्या? आपके बॉडी में कहीं पे तो वो अटक गया है कोई चीज। ओके। जैसे अभी एक बेहतरीन एग्जांपल दूं, अभी घर बनाने सबको पता है, घर बनाने के वक्त एक येलो कलर का स्पंज यूज करते हैं। ओके। येलो कलर का स्पंज यूज करते हैं, तो वो यूज करने के बाद वो हार्ड हो जाता है। ओके। वो फेंका जाता है, वो यूज नहीं होता है। तो वैसे ही उसमें अनवांटेड चीजें चली जाती है, मिट्टी चली जाती है, धूल चली जाती है, पानी चल, वैसा ही हमारा बॉडी भी है। हम अगर ऑयल उसमें डाल, समझो अनसैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी में जा रहा है, तो वो अलग अलग चीजों को अट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, और बहुत सारे लेवल पे आपका जो सभी चीजें हैं वो आपको अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ से जाता है। अगर आपको सिंपल डॉक्टर ने बीपी की भी टैबलेट दी है ना आज,
अगर आपने बताया, डॉक्टर ने आपको बताया कि बीपी सर है, आपको सिर्फ बीपी है, तो भी आप संभल जाइए। ओके, क्योंकि 20-25 साल पहले घर में एक जन बीपी नहीं, 10 घर मिला के एक पर्सन को बीपी होता था, ब्लड प्रेशर। अभी घर में 10 लोगों को है, अगर 10 लोगों की फैमिली नहीं होगी फिर भी एक बंदे को तो है। तो कितने अलग तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी बुरी चीजें लोगों के हेल्थ के साथ हो रही है, और इसी वजह से हमारी लाइफस्टाइल खराब हो रही है। तो पहले तो आप बाहर का खाना बंद कीजिए, घर में ऑयल जो है कुकिंग ऑयल, वो डबल डबल यूज करना बंद कीजिए। एक बार यूज किया, समझो आपको पता है, तो फ्राइड चीजें भी खाना बंद कर दीजिए। फ्राइड चीजें नहीं खानी है, आप सैलो फ्राइड कर सकते हो उसको। सैलो फ्राइड मतलब क्या, कि पूरा डीप डीप पूरा ऑयल में डाल के वो तलने से अच्छा है, उसको आप थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको आप अच्छे से यूज करो। ओके, तो बोलने के लिए देखा जाए ना तो बहुत सारी चीजें हैं इस बारे में। हम मैं ज्यादा आज के लिए इतना ही मैं बोलूंगा, और आगे के टॉपिक में अगर आपको कुछ सवाल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल या कुकिंग फैट्स, तो इसके बारे में किसी को सवाल है तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच लाइफस्टाइल जोन फैमिली, मुझे एक मौका दिया यहाँ पे मेरा थोड़ा नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वाओ, यस। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दी वीरेंद्र सर, थैंक यू सो मच। और मीन्स लोगों को अभी पता चला होगा कि रिफाइंड ऑयल और नेचुरल ऑयल क्या रहता है, फिर कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, तो सब लोगों को पता चला ना। पहले तो मीन्स कैसे फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए, ये भी सब लोगों ने ध्यान से सुना है अभी। अभी आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है ना सर। अभी सर ने इतने अच्छे से सब जानकारी निकाल के आप लोगों के साथ शेयर की है, तो इसको आपकी जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो आप अच्छे से हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हो।